तो व्यूअर्स अभी हैं हम CNG में 1.2 रेवोट्रॉन विद CNG टॉर्क एंड BHP आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. लिटिल बिट लेसर देन रेगुलर petrol. I'll switch on the AC and everything is very much similar to what we have driven in diesel. तो उसकी बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा because glass area, walk around और features की बात उस वीडियो में देख सकते हैं. इसमें we are just getting out of the hotel and we'll hit the regular roads in a short while. और CNG मोड में ही मैं कार चला रहा हूँ. I'll just reset the trip. One second. तो व्यूअर्स मैंने रीसेट जो है वो कर दिया है मीटर को एंड जो एक एडवांटेज आपको मिलने वाली है विद CNG वो देखिए, क्योंकि ये फेस लिफ्ट है और ज़्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है. 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड 2025 में जो होना चाहिए सेफ्टी फीचर किट को, वो देखिए डेफिनेटली एक गाड़ी है. और CNG लेने का मतलब आप फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हो, आपको रनिंग कॉस्ट पे चेक रखना है. डीजल आप किसी कारणवश लेना नहीं चाहते बिकॉज ऑब्वियसली इन सम स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर हॉस्टाइल, और 15 साल अगर टेंशन फ्री होके चलाना है तो डेफिनेटली CNG पेट्रोल ये ऑप्शंस लोग आज की डेट में देख रहे हैं. तो थैंकफुली इन सच अ नाइस लुकिंग कार, स्टाइलिश कट्स एंड क्रीजेज, इंटीरियर की फिनिश तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. इसकी फील जो है ना इंटीरियर की, I just loved it. तो taking all these boxes and getting 1.2 naturally aspirated engine with CNG, तो you must be knowing कि आप क्या ले रहे हो, क्या compromises आप कर रहे हो और किस चीज़ों पे आप compromises नहीं कर रहे. That is very important to know as a customer. And honestly मैं बताऊँ, मैं इस इंजन से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट डिस्पाइट ड्राइविंग 1.5 60-70 किलोमीटर इन द मॉर्निंग और अभी ये चला रहा हूँ जब मैं CNG, तो कोई डे नाइट डिफरेंस नहीं है. लो RPMs पे भी अच्छा खासा जो है वो टॉर्क है, चाहे नंबर्स जो भी हो, बट ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि पिकअप में बहुत कोई कमी है या अंडर पावर्ड फील हो रही है गाड़ी. ऐसा मुझे पर्सनली अभी तक नहीं लग रहा, हालांकि मैंने पुल करके भी नहीं देखा एंड इट्स नॉट लाइक के मल्टीपल पैसेंजर्स आर देयर. तो वो डेफिनेटली एक चीज़ रहती है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड में, जब ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं, आप चढ़ाई पे या पहाड़ों में ट्रैवल करते हो, तो वो चीज़ थोड़ी एविडेंट डेफिनेटली होती है एज़ कम्पेयर टू टर्बो MPI या टर्बो GDI एंड इवन एज़ कम्पेयर टू डीजल, जिसमें इस एल्ट्रॉस डीजल में ही 200 Nm का टॉर्क है. तो CNG को अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो अभी गाड़ी पेट्रोल मोड में है और इसमें ड्राइविंग मोड्स नहीं है, तो अभी रेगुलर पेट्रोल में ही मैं चला रहा हूँ. विल जस्ट सी. अभी स्पीड लिमिट चेक है तो ज़्यादा तेज़ मैं गाड़ी चला नहीं सकता, बट इवन द ओवरऑल फील, द ओवरऑल क्वालिटी, अभी भी ये 2-3 और टाटा एल्ट्रॉस जो हैं वो ओवरटेक करके जा रही हैं. बहुत सुंदर लग रही है यार गाड़ी, हर एंगल से. जो डिज़ाइनर्स ने ना बहुत जान मारी है इस गाड़ी पे. एक प्रदीप ऑन व्हील्स करके हैं, ही वॉज टेलिंग कि अगर वो असिस्टेंस दे सके कैमरा में तो ही वॉज ऑफरिंग दैट, बट आई सेड दैट्स फाइन बिकॉज वी हैव दिस एक्शन कैमरा. तो इट्स रियली गुड टू सी फ्रेंड्स लाइक हिम. तो अभी थोड़ी सी मैंने स्पीड पकड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 40-50, क्योंकि बेंगलोर है, स्पीड लिमिट है. आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल आर नॉट फॉलोइंग द स्पीड लिमिट. मेरा ड्राइवर तो स्पीड लिमिट फॉलो कर रहा है जो ट्रैकिंग कार है. तो जैसे अभी मैं 3rd गियर में हूँ, तो एक जो थ्रम्प रहता है 3 सिलेंडर का, उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा. तो इट्स ओके, आई विल से एज अ सेडेट ड्राइविंग के लिए 1.2 जो मैनुअल है वो डेफिनेटली आप ले सकते हो. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यू आर मेकिंग अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ फ्यू थिंग्स. येस, टर्बो डीजल की या टर्बो पेट्रोल की एडवांटेजेस रहती हैं. इन क्विक ओवरटेकिंग 3 डिजिट्स ईजिली आपने टच करने हो तो डेफिनेटली आपके एडवांटेजेस वो रहती हैं. बट विद दिस you're getting 1.2 Revotron and with CNG, so you're getting sedate performance, fuel efficiency, easy to maintain, easy on pocket, easy on, I'll say, servicing cost also, easy on parts, but looks, safety, features का एक combination, एक high speed stability, good suspension, balanced suspension on bad roads, तो वो एक पैकेज आपको देखना है कि if it suits your needs. तो ये अभी मैं CNG में हूँ, बट डीजल में आई बिलीव आप जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है वो ना केवल स्क्रीन पे, बट आप स्विच कर सकते हैं कि वो आपको डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे आए. तो दैट इज़ रियली गुड टू नो, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सेटिंग्स को नहीं छेड़ूंगा. और बट ये चीज़ डीजल में है कि आप इसकी जगह पे जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है उसका सर्कल बना के आ जाएगा. उसमें आप कैमरा जब आप इधर उधर करते हैं लेफ़्ट राइट, तो इधर ही सारा वो आप देख सकते हैं, विच इज़ रियली गुड टू हैव. ये दूसरे गियर में आई विल ट्राई टू पुल 40
55। तो यार ये थोड़ी सी स्पीड लिमिट वाला इशू है, वॉन्ट लाई। जो डीजल में सुबह सुबह हमने जो मज़े ले लिए हैं ना, वो मुझे लगता है कि सीएनजी में थोड़ा सा उस तरीके से खुल के मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज एयरपोर्ट के आसपास हैं और स्पीड लिमिट जो है मुझे फॉलो करनी पड़ रही है। बट अगेन एज आई सेड, ये देखिए बम्प्स पे, ये देखिए सुपर्ब, मलाई, बिल्कुल मक्खन। और स्टीयरिंग जैसे डीजल में था वैसे ही लाइट व्हेन ऑन द लो स्पीड्स एंड इवन ऑन द हायर स्पीड्स। उतना हार्ड नहीं होता, उतनी ज़बरदस्त फीडबैक आपको हाई स्पीड्स पे नहीं मिलती 80-90 तक, तो स्लाइटली सा हैवी होता है। तो एक ही तरीके का जो है मैं कह सकता हूँ कि वेट ओवरऑल रहता है। बट आई हैवंट टच्ड 3 डिजिट्स इन दिस कार, तो ये जो फीडबैक है आप उस पर ये मान के चलिए कि लो स्पीड्स पे 60-70 तक मुझे जो स्टीयरिंग है वो लाइट ही है। बट ऑब्वियसली लाइट मीन्स वी नीड टू होल्ड इट हार्ड, बट ईजी टू ड्राइव, ईजी टू मैन्यूवर, ईजी टू हैंडल। और अर्गोनॉमिक इश्यूज़ मुझे इसमें कोई भी नहीं ऐसे लगे। आई गॉट फेमिलियर वेरी इजीली विद दिस कार, क्योंकि डिजिटल जो ये टच पैनल अभी हो गया है, धीरे धीरे मैं इससे फेमिलियर हो गया हूँ। इवेंचुअली आपने या तो फ़ैन तेज़ करना है या आपने टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, और बाकी कोई चलिए एसी कंट्रोल्स हैं ही हैं, लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा। एंड ऑन दिस साइड यू हैव वाइपर के कंट्रोल्स एंड ऑन राइट साइड यू हैव हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। तो वेरी इजी टू यूज़, बहुत जल्दी आप फेमिलियर हो जाएंगे अगर आप टाटा एल्ट्रॉस जो है वो लेते हैं। और ओवरऑल अगर इंसुलेशन की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू डीजल 1.2 रेवोट्रॉन की आवाज़ अंदर कम है, जो कि अच्छी बात है। इन द सेंस में आपको टॉर्क ज़रूर ज़्यादा मिलेगा, बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वो इंजन कई बार लाउड लगे जब आप तेज़ चलाते हैं, थोड़ा पुल करते हैं। तो इसमें क्योंकि 1.2 है, छोटा इंजन है, टॉर्क भी कम है, सीडेट ड्राइविंग के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है। तो ये देखिए जब आप पुल भी करते हैं तो इंजन रिमेन समवॉट ओके। एक हल्का सा जो ग्रंट होता है इंजन का वो ज़रूर अंदर आती है, बट अदरवाइज़ यू कैनॉट से कि जो इंसुलेशन है वो पुअर है या इंजन की बहुत ज़्यादा कोई आवाज़ अंदर आती है। नॉर्मल सीडेट ड्राइविंग में 60, 70, 80 तक आपको कोई ऐसे इंजन का जो नोट है वो ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। ये देखिए अभी मैं 5th में हूँ और 60 पे आई सिंपली अप्लाई सम ब्रेक्स। तो इंजन नोट जो है वो अच्छा है। इट्स लाइक आई कंसिडर इट एज साइलेंट इन नेचुरली एस्पिरेटेड थिंग। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया टाटा एल्ट्रॉस के वॉक अराउंड में कि इंसुलेशन को लेके काफ़ी ध्यान रखा गया है। येस, कुछ जगह पे रबर बीडिंग काटी गई है, बट जितनी भी प्रोवाइड की गई है वो मीठी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन विद द जहाँ पे हिंजेस रहते हैं वहाँ भी इंसुलेशन दी गई है। तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। और हॉन्किंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिना बात के मैं हॉन्क नहीं करूँगा, वरना मैं आपको हल्का सा सुना देता हूँ। ये देखिए ऐसा इसका कुछ हॉर्न है एंड थॉरली एंजॉयड द ड्राइव। मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर आपका बजट कम है, 8.5-9 लाख से कम है, तो AMT की तरफ भी आप इस इंजन से जा सकते हैं। हालांकि मैं ओपिनियन अपनी खुल के तभी दे पाऊँगा जब वो गाड़ी हम चला के देखेंगे। बट इसमें CNG में तो मज़ा आया मुझे चला के। आई हैव शिफ्टेड अगेन टू CNG, तो कोई ज़्यादा पावर का एकदम से आपको विजिबल डिफरेंस पता नहीं चलता ऑन सिटी स्पीड्स, एटलीस्ट इफ़ यू आर ड्राइविंग अलोन। तो ये जब मैं अभी थोड़ा सा इंक्लाइन थोड़ा ज़्यादा था, तो आपको अपने क्लच पे थोड़ा सा काम करना होता है। जब आप इंक्लाइन पे होते हो तो वो फिर गाड़ी आपको याद दिलाती है कि ये 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड है, और आप इतना भी बिल्कुल बेफिक्र हो के मत गाड़ी चलाइए। जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप पहाड़ों में जाते हैं 3-4 लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा सा अपने क्लच पे काम करना होगा गाड़ी से पूरी ताकत लेने के लिए, और सही गियर में आपको होना पड़ेगा टू स्क्वीज़ मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पर्टिकुलर गियर। तो देखिए ये चीज़ें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस रहते ही हैं जब हम टर्बोचार्ज इंजन नहीं लेते, जो कि इनकी नेक्सॉन में MPI टर्बोचार्ज दिए जाते हैं। तो एज अ कस्टमर यू शुड नो कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस शहर में आपने गाड़ी चलानी है। रिलायबिलिटी आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली नेचुरली एस्पिरेटेड का एज रहता है। चीप सर्विस, चीप रनिंग कॉस्ट, लॉन्ग टर्म में चीपर पार्ट्स। तो ज़्यादा अगर आपने चलानी है तो डीजल की तरफ जाना चाहिए। बीच वाला कुछ काम है 1500 किलोमीटर, तो CNG इज़ ऑल्सो वेरी नाइस चॉइस। रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी इज़ डेफिनेटली वेरी गुड एंड टर्निंग रेडियस भी ठीक है गाड़ी का, नॉट अ बिग वरी व्हाटसोएवर। तो व्यूअर्स यही था कुछ छोटी सी ओपिनियन मेरी इस CNG के बारे में।
इसकी टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी बिकॉज टाइम वाज लेस तो वी कुडंट स्क्वीज दैट, बट ड्राइव एक्सपीरियंस हल्का फुल्का जितना एक लिमिटेड टाइम में आप चला के बता सकते हो शहर में, तो आई होप आपको ये ओपिनियन हेल्पफुल लगी होगी। डीजल का रिव्यू डिटेल्ड आप ज़रूर देखिए और वॉक अराउंड जो है आप ज़रूर देखिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच एंड विजिट voltclub.com फॉर कंसल्टेंसी एंड PDIs इन पंजाब, हरियाणा, Delhi NCR and nearby areas. Keep supporting, keep loving. Thank you so much.